बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूबे के कद्दावर नेता और बहराइच के प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह अचानक लाभ लश्कर के साथ अस्पताल परिसर में दाखिल हो गए। मंत्री जी का यह रूप देखकर वहां मौजूद डॉक्टरों और अधिकारियों के पसीने छूट गए। क्या हुआ जब अस्पताल पहुंचे मंत्री जी? राजधानी दिल्ली में उस समय राजनीतिक और सामाजिक हलकों का ध्यान एक अनोखे प्रदर्शन ने अपनी ओर खींच लिया, जब खुद को कॉकरोच पार्टी कहने वाले एक समूह ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक अंदाज में कहा कि भले ही उन्हें समाज में कीड़े मकोड़े समझा जाता हो, लेकिन वे अपने अधिकारों और मुद्दों के लिए लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आम लोगों की वास्तविक समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और राजनीतिक बहस अक्सर ऐसे विषयों से इर्द गिर्द घूमती रहती है जिनका रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा संबंध नहीं होता। क्या हुआ जब अस्पताल पहुंचे मंत्री जी? जी हाँ, नहीं सॉरी यहाँ से जी हाँ, मनुमन शांत दिखने वाले बहराइच जिला अस्पताल आज उस समय अखाड़ा बन गया जब प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह ने सीधे मरीजों का हालचाल जानना शुरू किया। मंत्री जी सिर्फ कागजी कार्यवाही देखने नहीं आए थे, वे सीधे पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। मरीजों से सीधी बात। मंत्री जी ने वार्डों में जाकर बेड पर लेटे मरीजों से खुद पूछा, दवाई बाहर से तो नहीं लिख रहे हैं डॉक्टर साहब? अधिकारियों के क्लास, जहां भी गंदगी दिखी या डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि जनता के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में आराम फरमा रहे डॉक्टरों को शायद अंदाजा नहीं था कि आज ऊपर से सीधा डंडा चलने वाला है। मंत्री जी के तेवरों ने साफ कर दिया कि ड्यूटी में ढिलाई करने वालों का अब खैर नहीं है। अब देखना यह होगा कि मंत्री जी के इस कड़े रुख और औचक निरीक्षण के बाद बहराइच जिला अस्पताल की व्यवस्था कितनी सुधरती है, या फिर मंत्री जी के जाते ही सब कुछ पहले जैसा राम भरोसे हो जाएगा। दलाल लेकर आया है, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। प्रशासन सोया हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेशों को किस प्रकार से आप पालन करेंगे? आपने पहला दौरा है बहराइच सरकार जी। हम और आप दोनों एथिस्ट मानव हैं। मानवता की तरह व्यवहार करना अगर डॉक्टर का कर्तव्य है, मंत्री का कर्तव्य है, तो आपका भी कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को समझिए। हम पहली ही बार आए हैं, आप क्या क्या कहे किसी को जा रहे हो। अगर आप किसी भी आदमी की नेग्लिजेंसी कह सकते हो, लापरवाही कह सकते हो, लेकिन किसी को दलाल एटलीस्ट आप कह दे रहे हो। सवाल मुझसे पूछे रहे हो, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। पत्रकार साथी मुझसे कुछ भी पूछेंगे, मैं जवाब तो दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो भी सवाल आए, एक ऐसे सामाजिक आदमी, एक ऐसी जो स्वीकार्यता, सामाजिक स्वीकार्यता हो, अनहक किसी के ऊपर इस तरह का आरोप कैसे दलाल लगा दिया जाए? अगर आप मेरे पास अभी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी को दलाल कह दो और मैं स्वीकार कर लूं। सरकारी एक मिनट पूरी बात आ जाती है। मैं प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा पहला दिन है। कोई भी दलाल होगा तो मैं उसकी जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, प्रभावी कार्रवाई करूंगा। बहराइच में दलाली नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन होगा। जनता का जीवन सुगम हो, जनता का जीवन सुखद हो, ये प्रयास हम सब जनप्रतिनिधियों का। TV9 के बाद वो वीडियो है, ऑफिस के अंदर प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहा है, सरकारी गाड़ी में और कोई एक सवाल आपने किया है कॉलेज का, क्या कुछ कमियां मिली हैं? क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए? क्या आप पहली बार आए हैं? क्या कुछ जरूर अच्छा सवाल है आपका। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में बहराइच जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। एक अस्पताल का निरीक्षण कर रहा हूँ, एक जन सुविधा वाले क्षेत्रों का परीक्षण कर रहा हूँ। मुझे आज अस्पताल के निरीक्षण से महसूस हो रहा, हमारे साथ सभी माननीय विधायक हैं, पहले की तुलना में 2027 से पहले के इलाज और व्यवस्था की तुलना में बेहतर महसूस कर रहे हैं लोग। मैंने जो तीमारदार हैं उनसे भी राय ली है। पूछा आप कितने बजे आए हो? शाम में 11 बजे आया हूँ। देर तो नहीं हुई दवा मिलने में? लोगों ने कहा नहीं, देर तो नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है और जहाँ कहीं सुधार का अभाव होगा, मैं आप लोगों से मार्गदर्शन लेकर के, जनता की फीडबैक लेकर के और उस पर कार्रवाई करके
बेहतर जीवन जीने के लिए जो भी रास्ते होंगे उसके सारे प्रयास किए जाएंगे। अभी आपने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया, यहाँ प्राइवेट दवाएं खुलेआम बिक रही हैं। हाँ, जनौषधि केंद्र थोड़ा पीछे था। मैंने सीएमओ को कहा है कि जनौषधि केंद्र ओपीडी के आसपास रहे, जिससे गरीब आदमी जान सके कि सस्ती दवाएं यहाँ मिल सकती सर एक बाहर भी है, तो वो दवा एक वो बाहर कर रहे हैं। आपकी शिकायत जो मिली है, मैं कह तो रहा हूँ, थोड़ा तो अवसर दीजिए। आज मेरा पहला दिन है, जो भी शिकायतें होंगी हमारी कोशिश होगी 1 सप्ताह के भीतर उनका निस्तारण करें। जो भी आप लोग कहोगे, आप लोगों की शिकायतों के माध्यम से उनका सत्यापन करा करके जो गलतियां लोग कर रहे होंगे उनको मैं ठीक करूंगा। 16 इन्हीं को इन पे आरोप लगे और इसके बावजूद इनको 16 CSC का भी जन औषधि केंद्र दे दिया गया। उसमें अभी दिशा की बैठक में सांसद ने भी बिठाया। मैं आपको मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक जागरूक नागरिक की भांति बहराइच के आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ ऐसे मार्गदर्शन आप हमेशा करते रहेंगे जब तक मैं बहराइच के मंत्री के रूप में रहूंगा। लेकिन आपके मार्गदर्शन के अनुरूप परिवर्तन दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।